गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विष्णु जी की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनने मात्र से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पुराणों में वर्णित है कि सत्ययुग के प्रारंभिक काल में एक नगर था। यह नगर अपने नाम के अनुरूप ही शांत, पवित्र और धर्मनिष्ठ था। यहाँ के लोग सत्य, करुणा और भक्ति में निष्ठावान थे। मंदिरों में नित्य दीप जलते और घर घर में तुलसी की पूजा होती थी। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, सुधाकर शर्मा। सुधाकर का जीवन अत्यंत सरल और सच्चा था। वह दिन रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता और हर गुरुवार के दिन उपवास रखता। उसके मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण सदा होता रहता। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उतनी ही धर्मपरायण और संतोषी थी। दोनों पति पत्नी का जीवन सादगी और भक्ति से भरा था। उनके घर में अधिक धन नहीं था, परंतु श्रद्धा और प्रेम की कोई कमी नहीं। वह दिन भी बीत गया। दोनों ने भूखे रहकर कथा सुनी। रात के समय जब दोनों ध्यान में लीन हुए, तभी देवलोक में देवगुरु बृहस्पति ने यह दृश्य देखा। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, पृथ्वी पर आपका यह भक्त सुधाकर बड़ी दृढ़ता से आपकी आराधना कर रहा है। उसके पास भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, फिर भी वह गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ता। क्या यह समय नहीं कि आप उसकी भक्ति का फल दें? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गुरुवर, भक्त की भक्ति का माप संकट के समय में ही होता है। आज मैं स्वयं जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, कर कमलों में कमल धारण किया और शांतिपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। दोपहर का समय था। सूर्य तेज चमक रहा था। सुधाकर अपने घर के द्वार पर बैठा था कि उसने देखा एक दिव्य साधु उसके द्वार पर खड़ा है। उसके मुख से तेज झलक रहा था और आंखों में अद्भुत करुणा थी। सुधाकर दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। आइए महात्मन, हमारे घर में आपका स्वागत है। हमारे पास अन्न तो नहीं, परंतु भक्ति और आदर अवश्य है। साधु, जो वास्तव में विष्णु भगवान थे, मुस्कुराए। वत्स, सुना है तुम हर गुरुवार विष्णु भगवान की कथा सुनते हो। क्या आज भी कथा होगी? सुधाकर बोला, हां प्रभु, चाहे अन्न न हो, पर कथा अवश्य होगी, क्योंकि यही हमारे जीवन की शक्ति है। साधु ने कहा, तो फिर मैं भी सुनूंगा। संध्या का समय आया। सुधाकर ने तुलसी के पास दीप जलाया, आसन बिछाया और भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णुदेव, आज मैं आपको ही अपने अतिथि रूप में देख रहा हूं। हमारी यह कथा आप ही की कृपा से सफल हो। सुधाकर ने फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनानी शुरू की। हर श्लोक के बाद वह जय श्री विष्णु का उच्चारण करता। उसका स्वर इतना भावपूर्ण था कि साधु रूपी भगवान के नेत्रों में करुणा झलक उठी। कथा के बीच सुमित्रा रसोई में गई और देखा कि बर्तन चमक रहे हैं और उनमें अन्न और मिठाई भरी हुई है। घर में सुगंध फैल गई। वह चकित रह गई। प्रभु की लीला अद्भुत है। कुछ समय पहले जहां खाली बर्तन थे, अब वहां अन्न भरा पड़ा है। सुधाकर ने कहा, यह वही कहते हैं, विष्णु स्वयं उसके घर आते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जब तक पृथ्वी पर गुरुवार रहेगा, तुम्हारा नाम और तुम्हारी कथा लोगों के हृदय में गूंजती रहेगी। यह कहकर साधु रूपी विष्णु जी ने अपना असली स्वरूप धारण किया। पूरा घर प्रकाश से भर गया। सुमित्रा और सुधाकर दोनों दंडवत होकर गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, वत्स, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और जो भी भक्त तुम्हारी कथा गुरुवार को सुनेगा, उसके जीवन से दुख और अभाव दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह जब सुधाकर ने आंखें खोली तो देखा कि घर में स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और अन्न से भरे पात्र रखे हैं। पूरा आंगन पुष्पों से सुशोभित है। नगरवासी यह देख दंग रह गए। उन्होंने कहा, देखो सच्ची भक्ति का परिणाम क्या होता है। भगवान विष्णु स्वयं उसके द्वार पर आए। उस दिन से शांतिपुर में हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाने और व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। लोग कहते, गुरुवार का दिन, इस दिन कथा सुनता है,
उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। भाग 2 में आगे कैसे विष्णु भगवान फिर सुधाकर की परीक्षा लेते हैं और भक्त को मोक्ष का वरदान देते हैं। विष्णु भक्त सुधाकर की परीक्षा और दिव्य वरदान की शुरुआत। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस दिन उपवास रखकर विष्णु जी की कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उसकी भक्ति की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान करते हैं। सुधाकर के घर में जब से भगवान विष्णु का आगमन हुआ था, वहां चारों ओर आनंद और समृद्धि का वातावरण बन गया था। पहले जहां दरिद्रता का वास था, अब वहां खुशहाली और सौभाग्य का दीप जल रहा था। नगर के लोग दूर दूर से उसके घर दर्शन करने आने लगे। कोई कहता, यह तो भगवान के साक्षात कृपा पात्र है, तो कोई कहता, गुरुवार का व्रत सचमुच जीवन बदल देता है। परंतु विष्णु भगवान जानते थे, भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति को अहंकार का अवसर मिले। भगवान ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, गुरुवर, अब सुधाकर की परीक्षा पुनः लेनी होगी। यह देखना आवश्यक है कि क्या वह संपन्न होकर भी उतना ही भक्तिशील है जितना वह दरिद्र रहते समय था। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, प्रभु, परीक्षा ही सच्ची साधना का दर्पण है। चलिए देखते हैं कि आपका यह भक्त कितना अडिग है। सुधाकर अब नगर के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों में गिना जाने लगा था। उसके घर में धन, वस्त्र और अन्न का अंबार लग गया। लोग सलाह लेने उसके पास आते और वह सदा यही कहता, सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा है, मैं तो केवल उनका दास हूं। उसकी विनम्रता देखकर लोग प्रभावित होते। परंतु धीरे धीरे उसके आसपास कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो केवल स्वार्थ से प्रेरित थे। वे उसकी प्रशंसा करते हुए मन में ईर्ष्या भी रखते। एक दिन नगर में एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम था माधव दास। वह अहंकारी था और अपने धन पर गर्व करता था। जब उसने सुधाकर के चमत्कार के बारे में सुना तो बोला, देखते हैं आखिर ये ब्राह्मण क्या कर लेता है। ये सब तो झूठी बातें हैं। भगवान किसी के घर आते हैं क्या? वह सुधाकर के घर गया और बोला, ब्राह्मण, सुना है भगवान तुम्हारे घर आए थे। यदि यह सच है तो उन्हें फिर से बुलाकर दिखाओ। सुधाकर ने शांत स्वर में कहा, भक्त भगवान को बुलाता नहीं, वे स्वयं आते हैं जब मन में सच्ची श्रद्धा हो। अहंकार से उन्हें नहीं पाया जा सकता। माधव ने व्यंग्य से कहा, को तुम कह रहे हो कि मैं अयोग्य हूं? सुधाकर मुस्कुराया, योग्यता तो भक्ति में है, न कि धन में। यदि तुम गुरुवार का व्रत रखो, कथा सुनो और सच्चे मन से भगवान को पुकारो, वे अवश्य आएंगे। माधव हंस पड़ा और चला गया, लेकिन उसके मन में संशय बैठ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी यह व्रत करके देखूं। यदि कुछ न हुआ तो कम से कम यह ब्राह्मण झूठा साबित हो जाएगा। अगले गुरुवार उसने व्रत रखा, पर मन में श्रद्धा नहीं थी। कथा सुनते हुए वह ऊब गया और बीच में ही उठकर चला गया। रात में उसे स्वप्न आया। एक विशाल सागर दिखा। बीच में एक कमल पर विष्णु भगवान विराजमान थे। वे बोले, हे माधव, भक्ति केवल दिखावे से नहीं होती, पहले अहंकार त्यागो, फिर श्रद्धा से आओ। सुबह सुबह वह सुधाकर के घर आया और कहा, भ्राता, मुझे क्षमा करो, मुझे सच्चे व्रत और श्रद्धा का अर्थ अब समझ में आया है। सुधाकर ने कहा, भगवान विष्णु दयालु हैं, वे किसी को भी स्वीकार करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। उस दिन से माधव भी गुरुवार का व्रत रखने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। इस घटना के बाद सुधाकर की कीर्ति और बढ़ गई। लोग उसके पास आकर आशीर्वाद लेते। परंतु एक दिन ऐसा आया जब उसके घर का सारा धन नष्ट हो गया। भयंकर वर्षा और बाढ़ से उसका घर ढह गया। लोग कहने लगे, देखो अब क्या करता है ये विष्णु भक्त। सुधाकर फिर भी मुस्कुराया। उसने सुमित्रा से कहा, धन गया तो क्या हुआ, गुरुवार अब भी है, कथा अब भी है और भगवान अब भी है। उस दिन भी उसने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और दीप जलाया। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु, आपने जब सब छीन लिया तब भी हमें आपकी भक्ति प्यारी है। उसी रात जब सुधाकर ध्यान में लीन था, भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए। इस बार अपने दिव्य स्वरूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। विष्णु भगवान बोले, वत्स सुधाकर, मैं प्रसन्न हूं। तुमने धन की हानि में भी भक्ति नहीं छोड़ी। यही सच्चा श्रद्धालु है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं।
अब से तुम्हारे वंश में जो भी गुरुवार का व्रत करेगा उसके जीवन से पाप और पीड़ा दूर होंगी। सुधाकर ने नम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वर और दीजिए। जो भी आपकी यह कथा सुने उसके घर में सुख और समृद्धि का वास हो। भगवान मुस्कुराए। तथास्तु। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। सुबह नगरवासियों ने देखा सुधाकर का घर फिर से पहले जैसा सुंदर बन गया है और उसके द्वार पर स्वर्ण कलश रखे हैं। हर ओर विष्णु भगवान की स्तुति हो रही थी। देवगुरु बृहस्पति स्वर्गलोक में प्रसन्न हुए और बोले, प्रभु, आपने सच्चे भक्त को पहचान लिया। यही कारण है कि गुरुवार को लोग आपकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह दिन भक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी भक्त श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करेगा, विष्णु कथा सुनेगा और पीले वस्त्र धारण करेगा, उसे ज्ञान, धन और संतोष प्राप्त होगा। भाग 3 में आगे सुधाकर के वंश में भक्ति की परंपरा कैसे फैली और विष्णु भगवान स्वयं प्रकट होकर लोक कल्याण का संदेश देते हैं। सुधाकर और सुमित्रा का जीवन अब पहले से भी अधिक आनंदमय हो गया था। भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान उनके घर को तीर्थ के समान बना चुका था। हर गुरुवार को उनके घर में भक्तिभाव से कथा होती। नगर के सभी लोग एकत्र होकर विष्णु भगवान की आराधना करते। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, सभी के मुख पर केवल एक ही नाम गूंजता, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुधाकर वृद्ध हो गया, परंतु उसकी भक्ति पहले जैसी ही अटूट रही। जब भी गुरुवार आता, वह अपने थके शरीर को संभालकर तुलसी के पास दीप जलाता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद उसने भक्तों से कहा, भाइयों और बहनों, यह गुरुवार केवल एक दिन नहीं बल्कि एक भावना है। यह विश्वास का दिन है कि भगवान विष्णु हमारे जीवन में सदैव उपस्थित है। लोग उसकी वाणी सुनते और भाव विभोर हो जाते। कुछ समय बाद सुधाकर इस संसार से विदा हो गया। उसके जाने के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और लोगों ने स्पष्ट देखा कि स्वर्ण पुष्पों से सजी एक दिव्य विमाना आकाश से उतरी, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने सुधाकर की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दिया और कहा, वत्स, तुमने पृथ्वी पर सच्ची भक्ति का दीप जलाया है। अब तुम मेरे धाम में वास करोगे। तुम्हारे वंश में जो भी गुरुवार को मेरी कथा करेगा वह भी मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवगुरु बृहस्पति ने भी स्वर्ग से आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि यह दिन गुरुवार कहलाया, क्योंकि यह गुरुओं का, ज्ञान का और विष्णु भक्ति का प्रतीक है। सुधाकर के पुत्र की भक्ति। सुधाकर का पुत्र हरिदास अपने पिता की तरह ही श्रद्धालु और विनम्र था। उसने बचपन से ही गुरुवार के दिन उपवास रखना सीखा था। एक दिन जब वह नगर के मंदिर में कथा सुना रहा था, तभी वहां कुछ विदेशी व्यापारी आए, पर धर्म से दूर थे। हरिदास ने उन्हें देखा और कहा, भाइयों, संसार का सबसे बड़ा व्यापार धन का नहीं, पुण्य का होता है, और यह पुण्य केवल भगवान विष्णु की कृपा से मिलता है। व्यापारी हंसने लगे, क्या भगवान भी व्यापार करते हैं? हरिदास मुस्कुराया, हाँ करते हैं, पर उनका व्यापार प्रेम और विश्वास का होता है। जितनी श्रद्धा दो उतनी ही कृपा वे लौटाते हैं। उस दिन उन व्यापारियों में से एक व्यापारी विक्रम ने हरिदास की बातों को मन में बैठा लिया। अगले गुरुवार उसने उपवास रखा, कथा सुनी और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे विष्णुदेव, यदि आप सच्चे हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। उस रात उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु कमल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स विक्रम, सत्य मार्ग धन से नहीं, धर्म से चलता है। अब से तुम्हारा जीवन सेवा के लिए समर्पित रहेगा। सुबह जब विक्रम उठा तो उसका हृदय बदल चुका था। उसने अपने धन का बड़ा भाग गरीबों और मंदिरों को दान किया। लोग कहने लगे, देखो, यह गुरुवार की कथा का प्रभाव है। जिसने इसे श्रद्धा से सुना उसका जीवन ही बदल गया। देवी लक्ष्मी की कृपा समय बीतता गया। हरिदास और उसकी पत्नी रतनमाला सदा गुरुवार को लक्ष्मी विष्णु की संयुक्त पूजा करते। एक बार रतनमाला ने पूछा, स्वामी, क्या लक्ष्मी जी भी गुरुवार के दिन पूजित होती है? हरिदास ने उत्तर दिया, हां प्रिय, जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी अवश्य होती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले पुष्प चढ़ाना और दान देना, यह सब लक्ष्मी को प्रिय है। तभी अचानक आकाश में प्रकाश फैला और एक मधुर स्वर गूंजा, और वत्स,
तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जो भी स्त्री श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखेगी और कथा सुनेगी, उसके घर में सदा धन, सौभाग्य और शांति रहेगी। लोगों ने इसे लक्ष्मी विष्णु गुरुवार व्रत कथा नाम दिया। उसके बाद से पूरे राज्य में गुरुवार का व्रत एक परंपरा बन गया। हर घर में तुलसी के पास दीप जलाया जाने लगा और भगवान विष्णु की महिमा गूंजने लगी। भगवान विष्णु का लोक कल्याण संदेश। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने सुधाकर के वंश में इतनी कृपा क्यों बरसाई? भगवान विष्णु ने कहा, गुरुवर, यह कथा केवल एक परिवार की नहीं, यह पूरे मानव जगत के लिए है। मैं चाहता हूं कि लोग समझे, भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जो सच्चे मन से याद करे। फिर भगवान ने यह संदेश दिया, जो भी व्यक्ति प्रत्येक गुरुवार को स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करेगा, तुलसी को जल देगा, भगवान विष्णु का नाम लेगा और सच्चे मन से यह कथा सुनेगा, उसके जीवन से सारे दोष मिट जाएंगे। यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, प्रभु, अब यह व्रत सदा सर्वदा लोगों के जीवन में मंगलकारी रहेगा। तभी आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और पृथ्वी पर शंखनाद गूंज उठा। जय श्री हरि, जय गुरुवार विष्णु भगवान की। है दिया पुष्प ठोसे। जब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर उतरकर इस कथा को पूर्णता प्रदान करते हैं और भक्तों को अंतिम संदेश देते हैं कि सच्चा गुरुवार क्या होता है। सुधाकर के वंश में पीढ़ियां बीत गईं। उसका पुत्र हरिदास, उसका पौत्र विक्रमदेव और फिर उनके बच्चे सभी गुरुवार का व्रत करते और भगवान विष्णु की कथा सुनते रहे। अब समय कलयुग का प्रारंभ था। लोगों में धर्म की भावना धीरे धीरे कम होने लगी। धन, लोभ और स्वार्थ ने मनुष्य के हृदय को कठोर बना दिया था। मंदिरों में दीप जलते तो थे, परंतु भक्ति का भाव घट गया था। देवगुरु बृहस्पति ने चिंतित होकर विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर भक्ति क्षीण होती जा रही है। लोग व्रत तो रखते हैं, पर मन से नहीं। वे केवल दिखावे के लिए पूजा करते रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, गुरुवर, जब जब भक्ति में गिरावट आती है, तब मैं स्वयं पृथ्वी पर उतरता हूं। अब समय है कि मैं फिर से अपने भक्तों को सच्चे गुरुवार का अर्थ समझाऊं। विष्णु भगवान का मानव रूप में अवतरण। भगवान विष्णु ने इस बार एक साधारण ब्राह्मण के रूप में आनंदपुरी नामक नगर में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया नारायण दास। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत शांत, ज्ञानी और करुणामय थे। जब वे बड़े हुए तो हर गुरुवार को नगर के बीच में बैठकर कथा सुनाते और कहते, भक्ति केवल व्रत रखने से नहीं होती, बल्कि मन की पवित्रता से होती है। गुरुवार का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हृदय विनम्र और कर्म सच्चे हों। धीरे धीरे लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होने लगे। एक दिन एक धनी व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महात्मन, मैं हर गुरुवार व्रत रखता हूं, कथा भी सुनता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? नारायण दास मुस्कुराए, वत्स, तुम व्रत तो रखते हो, पर मन में अहंकार और दिखावा है। जब तक मन विष्णु की तरह निर्मल नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, गुरुवार का सच्चा व्रत वह है जहां कोई भूखा न रहे, जहां किसी का अपमान न हो और जहां भगवान के नाम से किसी का उपहास न किया जाए। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब समझ में आया कि गुरुवार केवल पूजा का नहीं, सेवा का भी दिन है। वाह! विष्णु भगवान का चमत्कार। एक दिन नगर में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान हो उठे। नारायण दास ने कहा, सभी लोग गुरुवार के दिन एक साथ संकल्प लें, किसी का बुरा ना सोचे, किसी को दुख न दे और मिलकर विष्णु भगवान का नाम जपे। हजारों लोग उनके साथ बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। आकाश में बादल घिराए और कुछ ही क्षणों में वर्षा होने लगी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे चिल्लाने लगे, ये स्वयं विष्णु भगवान का चमत्कार है। नारायण दास मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। जब मन एक हो जाता है तो स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। इतना कहते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। सभी ने देखा, नारायण दास के स्थान पर स्वयं भगवान विष्णु अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो गए। चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए उनके साथ देवी लक्ष्मी जी भी थीं, जो मुस्कुरा रही थीं। सभी लोग भूमि पर नतमस्तक हो गए। विष्णु भगवान ने कहा, वत्सो, मैं वही हूं जो पहले सुधाकर के घर साधु बनकर गया था। मैंने देखा कि अब भी कुछ लोग भक्ति से जुड़े हैं, परंतु बहुतों को सच्चे गुरुवार का अर्थ नहीं पता। लोगों ने पूछा, प्रभु,
कृपा कर हमें बताइए, सच्चा गुरुवार क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा गुरुवार वह है जहां किसी का हृदय दुखाया ना जाए, जहां सेवा, करुणा और प्रेम हो, जहां भोजन से पहले किसी भूखे को अन्न दिया जाए, जहां स्त्री पुरुष समान भाव से पूजा करें और जहां भगवान के नाम का जप बिना स्वार्थ के हो। इन्होंने आगे कहा, जो इन 5 नियमों का पालन करेगा वह मेरे साक्षात दर्शन के समान फल पाएगा। जो श्रद्धा से यह कथा सुनेगा उसके जीवन में सुख, धन, सम्मान और मोक्ष सभी प्राप्त होंगे। विष्णु भगवान का अंतिम वरदान। तब देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग से उतरे और बोले, प्रभु, आपने जो यह संदेश दिया है वह युगों युगों तक अमर रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, गुरुवर, आज से जो भी यह गुरुवार विष्णु कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके घर में अन्न, धन और सुख की कभी कमी नहीं होगी। उसके जीवन में कोई ग्रह दोष, कोई बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। और जब वह इस लोक से विदा होगा तो वह सीधे मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, शंखनाद गूंज उठा और पूरा आनंदपुरी नगर स्वर्ण ज्योति से भर गया। लोग जयकार करने लगे, जय गुरुवार विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण की, जय भक्ति की विजय हो। उस दिन से हर नगर, हर गांव में गुरुवार का यह व्रत और कथा लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से गुरुवार को कथा सुनता है तो माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं वहां उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार समाप्त होती है गुरुवार की भगवान विष्णु कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची कला है और सच्चा गुरुवार वही है जहां भगवान को हृदय में बसाया जाए।